एस्पिरेंट, वेलकम टू एस्पिरेंट क्लासेस। आज हम लोग नीट का क्रैश कोर्स 2020 मींस समझ रहे हो 2020 आज खेलनी है हम लोग को। तो 2020 आज अमेजिंग की तरह से खेलेंगे और आज खेलने के लिए हम लोग के पास कौन सा है आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और एकदम एंजॉय करते हुए समझेंगे सारे चीज को, मजा आएगा। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। आइए देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, सिस्टम। देखिए आप लोग के सामने मैंने कुछ फिगर भी बना रखा है ताकि आप लोग का समय बचे। ठीक, मैंने पहले ही से फिगर बना चुका था। ठीक है, तो आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो देखो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट किस चीज से करता है, पहले तो ये समझिए। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हम लोग को देखना है। ठीक, तो एनसीईआरटी क्या करता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरी होगा, क्या क्या है सब देखेंगे। ओवरी, फिर उसके बाद आता है ओविडक्ट, ये भी पेयर होगा। ठीक, उसके बाद आता है यूट्रस। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, यूट्रस के बाद हमारे पास क्या आएगा, सर्विक्स। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, वेजाइना। ठीक, इसके बाद क्या आएगा हम लोग के पास, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, तो इतने सारे चीज आते हैं, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है ओवरी, पेयर ऑफ ओवरी। बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है कौन पेयर है कौन अनपेयर है, तो वो भी याद रखेंगे। पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओविडक्ट, सिंगल यूट्रस, सिंगल सर्विक्स, सिंगल वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ओविडक्ट इट इज आल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, इसी को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। यूट्रस इसी को वोम भी बोलते हैं, WOMB, वोम भी बोलेंगे, या इसी को हिस्ट्रा भी बोलेंगे लोग। ठीक है, तो नाम पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिलहाल ये समझ जाना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एनसीईआरटी क्या बोलता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट किस चीज से करता है, तो पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओविडक्ट, सिंगल यूट्रस, सिंगल सर्विक्स, सिंगल वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब आता है क्या, ये सारे के सारे कहां होते हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर फीमेल में कहां प्रेजेंट होंगे, तो उसका नाम क्या है, पेल्विक रीजन। यानी ये ऑल, यानी कह सकते हैं दीज ऑल स्ट्रक्चर आर लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। ठीक है, पेल्विस रीजन में ये सारे के सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। पेल्विस रीजन क्या होगा, अगर कोई फीमेल है, फिर से बता देता हूं, पेल्विस रीजन, इस रीजन को हम लोग कहते हैं पेल्विस रीजन। यानी ये पेल्विस रीजन पे ये सारा के सारा ये चीज प्रेजेंट होगा। अगर रफली अगर ड्रॉ किया जाए तो रफली ड्रॉ करेंगे तो कुछ अगर आपको दिखेगा तो कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। ठीक है, अगर आपको रफली दिख रहा है तो अगर देखेंगे तो हम लोग को इस तरह का कुछ फिगर हम लोग को ऑब्जर्व होगा। ठीक है, इस जगह पे ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, इस तरह का होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इससे आगे का, समझते हैं फिगर पे अब चलते हैं हम लोग। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट किस से किया, याद हो गया होगा, किस से, पेयर ऑफ ओवरी, फिर उसके बाद क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद यूट्रस, उसके बाद सर्विक्स, उसके बाद सर्वाइकल कैनाल, उसके बाद वेजाइना, उसके बाद कुछ नहीं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो चलो पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखो हम लोग जानेंगे कि पेयर ओवरी होता है, मतलब एक राइट और एक लेफ्ट, पेयर ओवरी। देखिए लिखा हुआ होगा ओवरी भी है, तो ओवरी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा ओवरी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखो ये ओवरी है, आइए इधर थोड़ा बड़ा, ये ओवरी है। ठीक, ओवरी के बारे में, तो ओवरी में क्या होता है, तो आपको अंदर के जो स्ट्रक्चर होते हैं, अंदर का जो स्पेस होता है उसी को स्ट्रोमा कहते हैं। अब स्ट्रोमा डिवाइड होता है दो पार्ट में, याद रखना, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा स्ट्रोमा, ये पूरा का पूरा स्ट्रोमा है। अब स्ट्रोमा डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक को कहते हैं कॉर्टेक्स और एक को कहते हैं मेडुला। आप ऐसे जनरल वर्ड में याद रख लो, कॉर्टेक्स कभी भी आएगा तो वो किनारे पे आएगा, यानी ये सारे के सारे होंगे कॉर्टेक्स, और बीच वाला जो रीजन होता है दैट इज उसी को कहते हैं मेडुला। ठीक है, तो ओवरी में भी कॉर्टेक्स होते हैं, ओवरियन कॉर्टेक्स और ओवरियन मेडुला, याद रखना है। ओवरी के बीच वाले सेंटर को कहेंगे मेडुला और उसके किनारे वाले सेंटर को कहेंगे कॉर्टेक्स। ठीक, तो ये याद रखिए। ओवरी के बारे में और रिलेटेड बात हम लोग क्या करेंगे, तो ओवरी का लेंथ कितना होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से 4 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट बात अगर हम लोग करेंगे तो ओवरी में समझ में आया, ओवरी के अंदर क्या होगा, कॉर्टेक्स भी होंगे, मेडुला भी होंगे। ओवरी फीमेल में कौन सा ऑर्गन है, तो हम कहेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गोनाड भी बोलते हैं। अब बताओ गोनाड किसे कहते हैं, समझाए थे ना, गोनाड वैसे ऑर्गन को कहते हैं जो गैमेट भी बनाए और साथ में हार्मोन भी बनाए। कैसा हार्मोन, सेक्स हार्मोन बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे गोनाड, फीमेल में गोनाड क्या होगा, ओवम या ओवम आप कहिएगा, और सेक्स हार्मोन या उसी को हम लोग कहते हैं ओवरियन हार्मोन, ठीक है, ओवरियन हार्मोन। या इसी को, इसका नेचर कैसा होता है, स्टेरॉइडल, ठीक है, स्टेरॉइडल हार्मोन, ठीक है, स्टेरॉइडल हार्मोन। थोड़ा स्पेलिंग आप लोग देख लेना कि क्या है क्या नहीं, थोड़ा स्पेलिंग को लेकर प्रॉब्लम होता है, मगर बाकी सब चीजें। तो स्टेरॉइडल हार्मोन, ठीक। देखो ओवरी से जो हार्मोन निकलता है उसका नेचर कैसा होता है, स्टेरॉइडल हार्मोन, या उसी को कहेंगे ओवरियन हार्मोन। और इस हार्मोन का नाम क्या है, इस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। याद रखना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ओवरी फीमेल में कौन सा स्ट्रक्चर है, तो हम कहेंगे ओवरी वह स्ट्रक्चर है जो ओवा प्रोड्यूस करती है, ठीक, और साथ में क्या बनाती है, ओवरियन हार्मोन या स्टेरॉइडल हार्मोन। ओवरियन हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन भी है। तो फीमेल सेक्स हार्मोन को ही ओवरियन हार्मोन को, एस्ट्रोइडल हार्मोन को। चलो नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताइए, इस ओवरी में ओवा जो रिलीज होगा, क्या ये हर मंथ में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मान लो सपोज करते हैं हम लोग कि अभी जून है, तो जून में अगर ये ओवरी ओवा रिलीज कर रहा होगा तो जुलाई में ये, फिर अगस्त में ये, फिर सितंबर में, मतलब अल्टरनेट मैनर में ओवरी क्या करता है, ओवा को रिलीज करता है, ठीक। तो ये था हमारे लिए ओवरी का, ठीक। एनसीईआरटी में हम लोग ओवरी यही लिखता है। ओवरी कहाँ होता है, देखो ओवरी यूट्रस से जुड़ा होता है लिगामेंट से, याद रखना, ओवरी यूट्रस से जुड़ा होता है लिगामेंट से। अब आइए देखिए, ये ओवरी के बारे में हम लोग जान गए, और डिटेल हम लोग जानेंगे गैमेटोजेनेसिस में। अब नेक्स्ट आता है क्या, ओवरी के बाद क्या आता है, इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर ये यहां तक स्ट्रक्चर, ये, और इधर भी ये स्ट्रक्चर, तो ये पेयर स्ट्रक्चर देखो दोनों साइड है। इसी को हम लोग कहते हैं ओविडक्ट, ये पूरा का पूरा ओविडक्ट, इसी को क्या कहेंगे, ओविडक्ट, ठीक। ओविडक्ट देखो नाम से ही क्लियर है, ओवी ओवम का डक्ट, ओवा को कंडक्ट करने वाला, लेकर आने वाला, ठीक है। या इसी को हम लोग कहेंगे फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब भी ओविडक्ट को ही कहते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि फैलोपियन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ isthmus, ampulla, infundibulum, fimbriae, isthmus, ampulla, infundibulum, fimbriae। तो फैलोपियन ट्यूब का है या ओविडक्ट का है, तो हम कहेंगे क्या कि फैलोपियन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ isthmus, उसके बाद ampulla, उसके बाद infundibulum, उसके बाद fimbriae, ठीक है। तो इधर भी ये देखो, ये पार्ट आपका isthmus होगा, ये पार्ट ampulla, ये पार्ट infundibulum, और ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है दैट इज, इसी को हम लोग कहते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं, फिम्ब्री, ठीक है। एनसीईआरटी में ये इसका जो लेंथ दिया वो दिया 10 से 12 सेंटीमीटर फैलोपियन ट्यूब का। अब एक चीज याद रखना, थोड़ा एक चीज याद रखना, isthmus क्या होता है, तो हम कह सकते हैं नैरो लुमेन वाला, सबसे नैरो, मतलब बहुत पतला ट्यूब की तरह होता है isthmus। एम्पुला क्या होता है, तो सबसे चौड़ा, इसको कहा गया वाइडर बोला गया है, इसको वाइडर बोला गया है, याद रखना। इसको कहा गया है नैरो, याद रखना, इसको नैरो कहा गया है, isthmus को नैरो, एम्पुला को वाइडर कहा गया, और इनफंडिबुलम को कैसा गया कि कहा गया, फनल शेप कहा गया, फनल शेप। और लास्ट में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उंगली की तरह प्रोजेक्शन है, उसको फिम्ब्री कहते हैं। इसका काम होता है ओवरी यहां से जब ओवा रिलीज करेगा तो उसको कैच कर लेना फिम्ब्री का, ताकि ओवा ले सके। अब ये ओवा पहले आएगा फिम्ब्री से आएगा इनफंडिबुलम से आएगा एम्पुला। एम्पुला वो साइट है, वो जगह है जहां पे ओवा स्पर्म का वेट करता है, या कह सकते हो करती है। ओवा स्पर्म का वेट कहां करती है, एम्पुला में। अगर किसी, मान लो ये ओवा यहाँ पे आया, अगर इसको स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा, और अगर नहीं मिला तो इसके बाद कहीं फर्टिलाइजेशन चांसेस कम हो जाते हैं। तो एम्पुला क्या है, तो हम कह सकते हैं इट इज ए साइट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर, मतलब एम्पुला वो जगह है जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। यहीं पे 2 दिन तक
वेट करेगी स्पर्म का अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 दिन तक वेट करता है, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो यहीं पे डीजेनरेट, ठीक है। यानी ये ओवा स्पर्म सेल को क्या करेगा, वेट करेगा, इंतजार करेगा, नहीं आया, वेट करते 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 डेथ, और जैसे ही डेथ होगा अब यहां से ये चलना स्टार्ट कर देगा। तो इनफंडिबुलम फेमड़ी आप समझ में आया कि क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट इज यूट्रस। देखो ये वाला पार्ट यूट्रस है। अब यूट्रस में इस कैविटी को, इस पूरे को कैविटी को यूट्राइन कैविटी कहते हैं। यूट्रस का जो लेयर होता है वो 3 लेयर से बना होता है। सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है दैट इज एंडोमेटेरियम। एंडोमेटेरियम ब्लड वेसल से लाइनिंग होता है। ये देखो, ये अंदर वाला जो होता है ना, ये एंडोमेटेरियम, ठीक। एंडोमेटेरियम ही वो जगह है, वो चीज, वो साइट है जहां पे इम्प्लांटेशन होता है सबसे पहले। दूसरी चीज, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी जाता है किसकी वजह से, एंडोमेटेरियम। यही एंडोमेटेरियम की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट होता है, ठीक। अब आइए एंडोमेटेरियम, ये ऊपर वाला देखो, ये वाला ये जो है ये सब एंडोमेटेरियम है। एंडोमेटेरियम के जस्ट बीच में जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं मायोमेटेरियम। ये स्मूथ मसल का होता है, यहाँ स्मूथ मसल होता है, याद रखना। स्मूथ मसल, इसका काम क्या होता है, जब प्रेगनेंसी 9 महीने का प्रेगनेंसी होता है तो फीटस इसी मायोमेटेरियम के पास थोड़ा इम्बेडेड हो जाता है। तो इसी मायोमेटेरियम में उछाल मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, जिससे लेबर पेन स्टार्ट होगा और बच्चे के बर्थ में आसानी होगी। तो मायोमेटेरियम स्मूथ मसल होता है। स्मूथ मसल का मतलब क्या होता है, एक वैसा मसल जिसका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो मायोमेटेरियम स्मूथ, और सबसे बाहर में कौन आ जाएगा, पेरीमेटेरियम। तो 3 क्या कर सकते हैं, 3 लेयर है, सबसे बाहर में पेरी, फिर बीच में मायो और उसके बाद एंडोमेटेरियम। एंडोमेटेरियम ही की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, साइक्लिक चेंज होता है। अब आइए उसके नीचे आइएगा, तो उसके नीचे आइएगा तो उसको, इस वाले को कहते हैं सर्वेक्स, और इस जो कैनाल देख रहे हैं, जो रास्ता देख रहे हैं, इसको कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, और ये है वेजाइना जो ट्यूब है आगे की ओर। तो याद रखना सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना ये दोनों मिलकर बनता है बर्थ कैनाल। बच्चे का बर्थ देखो यही रहेगा ना, नॉर्मल डिलीवरी होगा तो बच्चा यहां से निकलेगा, सर्वाइकल कैनाल होते हुए वेजाइना को होते हुए क्या होगा, बच्चे का बर्थ हो जाएगा। तो क्या इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक, इतनी बातें समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट बात जो करेंगे उसको हम लोग आपको मिटाते हैं आपको बोर्ड को, और नेक्स्ट हम लोग आपको बनाते हैं। अगर किसी को लेना है स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हो। चलिए आगे हम लोग आते हैं, लास्ट पार्ट बताओ, बचा क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है, ठीक। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक। यूरेथ्रल ओपनिंग भी है और वेजाइनल ओपनिंग भी है, ठीक। तो पहले तो याद रखिए कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या क्या इंक्लूड करता है। तो क्या क्या इंक्लूड किया, हम कह सकते हैं मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। अब समझिए, देखिए ये एक लेग है, ये भी एक लेग है, लेग के सेंटर में हम लोग ये बना रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में समझ जाओ, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो प्यूबिक हेयर होते हैं, पूरा का पूरा हेयर से जो स्ट्रक्चर, हेयर भी होता है, साथ में फैट का यहाँ डिकम्पोजिशन, फैट का मतलब डिपोजिशन भी होता है। तो उस एरिया को इसीलिए कजन ऑफ फैट भी बोला जाता है। यहाँ पे पूरा फैटी एरिया होता है, मतलब फैट का डिपोजिशन होगा, और इसी को हम लोग कहेंगे मॉन्स प्यूबिस, पूरा हेयर से ढका होगा, प्यूबिक हेयर से। अब आ जाइए, सबसे पहला जो गेट, सबसे पहला फोल्डिंग होगा उसे लेबिया मेजोरा कहेंगे। सबसे पहला फोल्डिंग, ये भी पूरा हेयर से ढका होगा, लेबिया मेजोरा भी पूरा हेयर से ढका होगा, याद रखना। इसके अंदर एक और होगा फोल्डिंग, उसे क्या कहेंगे, लेबिया माइनोरा, ठीक, जो ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है। जहां पे ऊपर में देखो लेबिया माइनोरा, जहां दो जंक्शन इसका मिलता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्लाइटोरिस, एक छोटा सा मास ऑफ सेल्स होता है क्लाइटोरिस। अब देखिए लेबिया माइनोरा क्या होता है, ये भी फोल्डिंग है मगर यहाँ पे हेयर नहीं होता, याद रखना है। लेबिया माइनोरा भी फोल्डिंग है मगर यहाँ हेयर नहीं है, लेबिया मेजोरा भी फोल्डिंग है, 2 फोल्डिंग है, ठीक, मगर ये हेयर ही होता है, ये हेयर नहीं होता, ठीक। लेबिया माइनोरा के जहां 2 जंक्शन मिलते हैं उसी के छोटा सा सेल्स को क्लाइटोरिस कहेंगे। इसके ऊपर हो गया मॉन्स प्यूबिस, जो फैट का डिपोजिशन होगा, ठीक है। अब आइए, इस लेबिया माइनोरा के अंदर 2 ओपनिंग होते हैं, ऊपर वाले ओपनिंग को यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं, नीचे वाले ओपनिंग को वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं।
यूरेथ्रल ओपनिंग से यूरिन बॉडी से पास होगा, वेजाइनल ओपनिंग से वेजाइना है, वेजाइनल ओपनिंग से मेंस्ट्रुअल फ्लो हो सकता है, फिर नेक्स्ट स्टेज बर्थ कैनाल हो सकता है, फिर उसके बाद कह सकते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन है फीमेल का, मतलब फीमेल के लिए जो कॉपुलेटरी जो सेक्स करने के लिए जो ऑर्गन है, ठीक है, इंटरकोर्स के लिए जो मेल का जो पेनिस होता है वो इंसर्ट किस में होता है, वेजाइनल ओपनिंग में, तो आप कह सकते हैं ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक। ऊपर में यूरेथ्रल ओपनिंग है, इसके ऊपर इस यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर छोटा क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड होते हैं, उसको स्किन ग्लैंड कहते हैं, और वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर भी ग्लैंड होते हैं जो दो ही होते हैं, उसको कहते हैं बर्थोलिन्स ग्लैंड, BARTHOLIN, बर्थोलिन्स ग्लैंड। अब देखिए समझिए, ऊपर नीचे में होगा वेजाइनल, ऊपर में होगा यूरेथ्रल, ये याद रखना है, दो ओपनिंग होता है, दोनों का काम अलग अलग है, इसका सिर्फ काम है यूरिन और इसका काम क्या है, ये मल्टी है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, सेक्सुअल के लिए, मतलब इंटरकोर्स के लिए, ठीक। कॉपुलेटरी ऑर्गन इसी को कहेंगे, मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो के लिए, मेंस्ट्रुअल में जो ब्लीडिंग होता है वो वेजाइनल से ही होगा, फिर बच्चे का जो बर्थ नॉर्मल डिलीवरी आप सुनते हैं वो भी इसी वेजाइनल के थ्रू होगा। अब देखो सुनो, इस वेजाइनल ओपनिंग पे एक पतला सा थीन मेम्ब्रेनस का कवर होता है और उसी को हम लोग कहते हैं हाइमेन, क्या बोलते हैं हम लोग, हाइमेन बोलते हैं, ठीक। ये हाइमेन माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट इंटरकोर्स, जो कोई भी फीमेल जो फर्स्ट वाले इंटरकोर्स, फर्स्ट वाले अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है तो उसमें ये रप्चर हो जाता है, क्यों, पेनिस इंसर्ट होगा तो ये रप्चर हो जाएगा, और इसी के रप्चर की वजह से कुछ ब्लीडिंग भी होते हैं, कुछ हो या ज्यादा जो भी हो ब्लीडिंग होता है, पेन भी इसी की वजह से होता है। अच्छा एक बात और बताते हैं, जरूरी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इंटरकोर्स में ही ये हाइमेन ब्रेक हो, बहुत सारे ऐसे फीमेल होती है जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होती है, हॉर्स राइडिंग, बाइसाइकिलिंग, ये सब, तो उनका भी देखा गया है कि हाइमेन उनके भी बॉडी में नहीं पाया गया, तो इसीलिए हमारा एनसीईआरटी बुक भी बोलता है कि जरूरी नहीं है कि हाइमेन पाया जाना नहीं पाया जाना, ये एक इंडिकेटर है कि कहीं फीमेल का सेक्सुअल कोई रिलेशन का पास्ट तो नहीं है, तो ऐसा नहीं मानेंगे, ये पाया जाना नहीं पाया जाना कोई इससे मतलब नहीं है कि इसके पास्ट क्या है। तो इतने सारा चीज था आपके पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर से मैं आपको एक बार लास्ट में फिर से मैं बता देता हूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट कहेंगे, सिंगल यूट्रस, सिंगल सर्विक्स, सिंगल सर्वाइकल कैनाल और एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक। ओवरी का काम क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनाड कहेंगे, जिसका काम होगा ओवम बनाना और साथ में क्या बनाना, सेक्स हार्मोन, जिसे ओवरियन हार्मोन या आप स्टेरॉइडल हार्मोन कहें, जिसका नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। ओवरी लिगामेंट से जुड़ा होता है यूट्रस से, फैलोपियन ट्यूब कंसिस्ट करते हैं स्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, फिम्बरी, स्थमस नैरो ट्यूब होता है, एम्पुला वाइडर पार्ट होता है, इनफंडिबुलम फनल शेप होता है और लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज फिम्बरी, ठीक है। फिम्बरी का काम होता है कैच करना ओवा को, ओवरी जब रिलीज करेगा ओवा तो, ठीक। साइट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर एम्पुला, उसके बाद आते हैं यूट्रस, यूट्रस में सबसे इंटरनल लाइनिंग एंडोमेटेरियम, बीच का मायोमेटेरियम, उसके बाद पेरीमेटेरियम, एंडोमेटेरियम मेंस्ट्रुअल साइकिलिंग में जाएगा, ठीक। मायोमेटेरियम ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा, ताकि कब करेगा, जब बच्चे का पार्चुरेशन के वक्त, पेरीमेटेरियम आउटर लाइनिंग है, फिर उसके बाद सर्वाइकल कैनाल और उसके बाद वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना बनता है बर्थ कैनाल। मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद रह गया होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गैमेटोजेनेसिस। कैसा लगा लेक्चर जरूर कमेंट करो और बताओ।